मिलेगा, आप महसूस करेंगे, आपको खुद महसूस होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अगला समय परमेश्वर के वचन से, और मैं फिर से परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद करता हूं, जिस खुदावंद ने आज तक हमें संभाल के रखा और अपने समीप आने का मौका दिया। लाखों की भीड़ में से उसने हमें चुना है। धन्यवाद परमेश्वर। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। हालेलुया। निकालें परमेश्वर के वचन से यशायाह की किताब, यशायाह नबी की किताब से पढ़ेंगे 43 चैप्टर और 18वां अध्याय को हम पढ़े, 18वीं आयत को, 43 का 18, चैप्टर 43 एंड वर्स 18। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब एक दूसरे को हाथ लगाकर बोलो, जागते रहो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। आज विश्राम दिन के दिन, पहला विश्राम दिन, साल का पहला दिन, हमारा इकट्ठा होने का पहला दिन, और पहले ही दिन परमेश्वर ने आपके लिए एक सुंदर सा मैसेज भेजा है अपने वचन के द्वारा। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब सब नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी, अब सब नई सृष्टि है, और हम सब नई सृष्टि हैं। आमीन। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हम सब नई सृष्टि हैं। कहें आमीन। अब अगर परमेश्वर ने आपको ये मैसेज दिया, आपको ये वचन दिया, क्या आप इस वचन को ग्रहण करेंगे? आप इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, इसको फॉलो करेंगे? तो यहां पर क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुने। बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करें, मत करो, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ जी, कर सकते हो आप? मैंने कहा कर सकते हो। बड़ा आसान काम है, कर सकते हैं। पक्की बात है। आज परमेश्वर ने एक छोटा सा मैसेज भेजा, छोटा सा लेकिन बड़ा सुंदर और गहरा मैसेज है। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपने बच्चों से चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर चाहते हैं बीती घटनाओं पर उनको स्मरण ना करें, लेकिन आपने कहा कि मैं नहीं करूंगी। करेंगे? और लिखा, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। आप तैयार हैं? पक्की बात है, कर सकते हो? फिर सोच लो, जो लिखा है उसे पूरा कर सकते हो? कहां कर सकते हो?
अभी चर्च से बाहर निकलोगे, अभी निकलते ही बोलोगे, सारी पुरानी घटनाएं अभी दिमाग में आ जाएंगी। कल सुबह उठते ही कोई आएंगी नहीं आएंगी। ये स्वभाव है मनुष्य का, एक दूसरे को रोज पुरानी बातें याद दिलाते हैं, एक दूसरे को रोज, जो आपका कर्जा है ना, कर्जा, वो रोज आपको चिंता में डालता है। नहीं, जो बीमारियां हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, रोज आपको कहां लेकर जाती हैं? आपका दिमाग, आपका मन, आपका ध्यान कहां लेकर जाती हैं? पुरानी घटनाओं पर, पुरानी बातों पर। चर्चा, आपका चर्चा, डेली जो चर्चा होती है ना, आप नहीं करेंगे तो आपके घर में कोई और करेगा। अगर तेरी मम्मी बीमार थी, आप ठीक हो गई, तेरे डैडी और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ चला गया। जो भी मनुष्य आएगा, ध्यान से सुनना, वो पुरानी ही बात करेगा। करेगा नहीं करेगा? जो भी कोई आपके पास आएगा, वो 4 अगर बातें करेगा तो 4 में से 3 बातें पुरानी करेगा। करेगा नहीं करेगा? सोच कर देखो आप, पुरानी बातें करेगा नहीं करेगा? जो भी इंसान आपके पास आएगा या आप कहीं जाओगे, जिससे भी आप बात करोगे, तेरा बच्चा बीमार था, अब ठीक है? तेरे कंधे में दर्द था, अब ठीक है? अरे तूने वहां जाना था, तू गया नहीं? तूने ये करना था, किया नहीं? जितनी भी बातें होंगी पुरानी होंगी, होंगी कि नहीं? और आपके स्वभाव में ये चीजें दिन रात 24 आवर 24 घंटे घूमती रहती हैं। पुरानी बातें, पुरानी बातें, पुरानी बातें। नया क्या है? देखो, जरा सोच कर देखो 2 मिनट। सब के सब अगर दिन में आप किसी भी टॉपिक पे कहीं भी कोई चर्चा करोगे तो आधे से ज्यादा बातें आपकी पुरानी होती हैं। पुरानी घटनाओं पर ही आप चर्चा करते हैं, पुरानी बातों पर ही आपका मन लगा रहता है। आपका ध्यान, आपका मन पीछे की ओर जाता है। जाता कि नहीं? जाता कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर दौड़। पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर दौड़। और जब तेरा ध्यान, तेरा स्वभाव तेरे ध्यान को, तेरे मन को पुरानी घटनाओं की ओर लेकर जाएगा और तेरा मन पुरानी बातों की ओर लगा रहेगा, तो तेरी आगे बढ़ोतरी कैसे होगी? कईयों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आज से आप एक वाचा बांधें कि जिसने मेरे जीवन में ये दुख, ये दर्द, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, जिसने मुझे मजबूर किया है कि बार बार मेरा ध्यान पीछे की ओर जाता है, मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा। मैं आत्मिक खुराक, मैं अपनी आत्मिक खुराक या वचन की शिक्षा में इतना मजबूत बनूंगा कि मेरा ध्यान पीछे की ओर नहीं जाएगा, मेरा ध्यान आगे की ओर होगा। बोलो आमीन। अब आप कहेंगे कैसे? पढ़ेंगे एक और वचन को, इसी में 19 को। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। बोला हालेलुया। एक नई बात करता हूं, मैं एक नई बात करता हूं, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। और वो जंगल क्या मालूम है? वो जंगल आपके जीवन की उलझने हैं। जंगल आपके जीवन की उलझने हैं, जहां पर आप उलझ गए हो, आपको नया रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप जितना रास्ता भी ढूंढोगे वो पुराना नजर आएगा, और पुराने रास्ते में आप घूम फिर कर फिर वहीं चक्रव्यूह में, उसी जंगल में आप घूमते रहेंगे। और जंगल में आप जानते हैं ना, खाना होता है मनपसंद, घास फूस कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मनपसंद चीज नहीं मिलेगी। हो सकता है खाने को भी ना मिले। जब आप जंगल में अगर फंस जाएं, जंगल में अगर फंस गए तो ना खाना मिलेगा, हो सकता है पानी भी ना मिले,
और हो सकता है कोई और चीज तुम्हें खा जाए। तुम जिस खाने को ढूंढ रहे हो, लेकिन जंगल में कोई और भी है जो तुम्हें ढूंढ रहा है खाने के लिए। तुम अपना खाना ढूंढ रहे हो, लेकिन कोई और तुम्हें खाने के लिए ढूंढ रहा है जंगल में। बोल हालेलुया। जंगल में आपका जीवन जंगल के समान, अपनी जीवन की सारी उलझनें जंगल के समान है। और इस जीवन में आपने जितनी भी उलझने हैं, वो आप आंख बंद करके जब आप गहनता से सोच कर देखोगे तो आपको अपना जीवन जंगल के समान लगेगा। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के बाद भी, उसके कलाम की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी, उसकी सामर्थ पाने के बाद भी आप जंगल में भटक रहे हैं। बोल हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं, कोई बात नहीं, तेरा मन, तेरा ध्यान जितना भी पुरानी बातों की ओर गया है, वो पुरानी बातें क्या हैं? वो पुरानी बातें, वो पुरानी घटनाएं 10 साल से बच्चा नहीं है, 15 साल हो गए मेहनत करते हुए मकान नहीं है, सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी एफडी तोड़वा के बच्चे के ऊपर लगाकर दुकान खुलवाई, बच्चे ने दुकान बर्बाद कर दी। और अगर बच्चे ने आपका पैसा बर्बाद कर दिया, जब तक जिंदा रहोगे तब तक दिमाग वहीं रहेगा, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। मेरे बच्चे नो, कहां आगे बढ़ पाओगे? आपकी मेहनत की कमाई को आपने अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए किसी एजेंट को हाथ में दिया और वो दुकान बंद करके भाग गया, आपका ध्यान कहां आगे जाएगा? पुरानी घटनाओं की ओर आपका ध्यान लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? वही घटना बार बार सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए आपको याद आएगी ना, मेरे 10 लाख, मेरे 20 लाख, वो ले गया। मेरे बच्चे को मैंने दुकान खोल कर दी थी, मैंने अपने भाई को दुकान खोल कर दी थी, अरे सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने जो भी पैसे थे मैंने अपने भाई के इलाज पर लगाकर खत्म कर दिए। आपको वो बीमारियां, वो कर्जा, वो पैसा, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं बार बार आपका ध्यान पीछे की ओर लेकर जाएंगी। तेरा नुकसान किया है, तुझे बर्बाद किया है, तेरे घर में कलेश किया है, तेरे घर में शांति को छीना है, तेरे घर में मैंने तुझे बढ़ने नहीं दिया, तेरे घर में नशा पैदा किया है, मैंने जितनी भी घटनाएं। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, फिर भी आपका जीवन जंगल के समान है। बड़े हैरान कर देने वाली बात है ये। बोल हालेलुया। हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ये समझाना चाहते हैं। अरे 2025 साल तक मैं तुम्हें देखता आया हूं, उससे पहले भी 2025 साल से पहले भी मैंने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान भी दे दिया, खून का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन फिर भी ये जंगल में फंसा हुआ है, फिर भी जंगल में फंसा हुआ है, फिर भी इसका देश निर्लज है, निर्जल। तेरा देश निर्जल जैसा बना हुआ है। तू कहीं ऐसे फंस कर बैठा है जहां पर जल की एक बूंद नहीं है, जल की एक बूंद नहीं है। इसका मतलब निर्जल देश का मतलब क्या है? निर्जल देश का मतलब है कि जहां पर जो प्यास है वो बढ़ रही है, प्यास लग रही है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है, पानी नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे पानी हमारे घर में तो भैया बहुत टंकी है, हम तो टंकी में नहाते हैं, खाते। क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, पानी की? कहाँ पानी की ओर दिमाग लेकर जा रहे हो? अरे अगर आपको 15 साल से बच्चा नहीं है तो तेरी प्यास तब बुझेगी जब बच्चे की आशीष मिलेगी। तेरा देश, तेरा जीवन, तेरा देश अगर तू अभी, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो लोग
मुझसे दूरियां बनाए बैठे हैं, जो लोग मेरे वचन को नहीं जानते, अगर वो भटक गए तो अलग बात है, लेकिन तुम्हें तो मैं उंगली पकड़कर थामता आया हूं। तुम्हें तो मैं इजराइलियों को मैं सुरक्षा देता आया हूं, संभालता आया हूं, कदम कदम पर मैं तुम्हें आशीष देता आया हूं। लेकिन तुम भी अगर जंगल में भटकोगे तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। बोल हालेलुया। और आज एक भी जन हाथ खड़ा करके बता दे कि नहीं नहीं, मेरा जीवन जंगल के समान नहीं है। मैं किस जंगल की बात कर रहा हूं? आपकी उलझने, आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम, 4 दिन आप खुशी से बिताते हैं, 5वें दिन फिर कोई समस्या। अरे आप एक ही दिन में कम से कम 10 बार टेंशन लेते हो, एक ही दिन में 10-10 बातें आपको टेंशन देती हैं। खाना खाते हुए आपको, सोते हुए आपको, सोने से पहले, उठने के बाद टेंशन ही टेंशन, चिंता ही चिंता। ये अगर अपनी चिंता नहीं है तो पत्नी की होगी, पत्नी की होगी तो बच्चों की होगी, बच्चों की नहीं होगी तो मम्मी की होगी, डैडी की होगी, होगी नहीं होगी? कहां? सोच कर देखो, आपका जीवन उलझनों से भरा हुआ है कि नहीं? आप जितना शांति पाना चाहते हैं उतना ही उलझनों में फंसते जा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग शांति और आनंद की भरपूरी होगी, लेकिन फिर भी जब आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में झांक कर देखोगे तो आपको उलझने और जंगल के समान आपका जीवन लगा है। जब आत्मिकता में आप झांक कर देखोगे तो जंगल के समान आपको जीवन लगेगा। बोलो हालेलुया। अब जो मैं बोलना चाहता हूं जरा ध्यान से सुने। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया मानव जाति के उद्धार के लिए, कि तेरे जीवन में एक भी दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, टेंशन नहीं होना चाहिए। तेरा जीवन खुशहाली और आनंद से भरपूर हो। लेकिन मेरे नाम को ग्रहण करने के बाद भी, मुझे मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद भी आपका जीवन आज भी उलझनों में है। आज भी मसीह लोग, आज भी प्रभु को मानने वाले लोग अभी रो रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, आपका ध्यान पीछे की ओर जाता है, आपका ध्यान बार बार पीछे की ओर जाता है, आगे की ओर। बोल हालेलुया। बड़ी गहरी बात है, लेकिन समय की कमी के कारण थोड़ा शॉर्टकट में समझेंगे इस बात को, बात की गहराई को, कम शब्दों में गहरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। थोड़ा समय होता तो मैं और खुलकर बताता आपको, लेकिन समय की कमी के कारण मैं फिर बोल रहा हूं, कम शब्दों में गहरी बात को सुने और समझें। ये वचन मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला है, ये वचन मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला है। मुझे परमेश्वर ने कहा कि जब तू पवित्र वेदी पर जाकर प्रचार करेगा तो इस वचन को निकालना और मेरे बच्चों को समझाना। और मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या समझाऊंगा? तो परमेश्वर ने कहा सिर्फ तू प्रचार करना, तू सिर्फ बोलना, समझाने वाला मैं हूं, सिखाने वाला मैं हूं। यस हालेलुया। बोल आमीन। आमीन। और बीती घटनाओं को स्मरण ना करें, बीती घटनाओं को स्मरण ना करें। आज भी बहुत सारी बहनें चर्च में आती हैं और यहां आकर आंसू बहाती हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, अगर आप आंसू बहा रहे हैं, बीती घटनाओं को आप याद कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को याद कर करके, आपके दुख को याद करके, उन दुखों को छोड़ दो। उन दुखों ने दिया क्या है? अरे कब तक उस दुख को उठाकर चलते रहोगे? कब तक वो समस्याओं को सिर पे बांध कर चलते रहोगे? कब तक परमेश्वर तुम्हारी समस्याओं को बार बार उतारते रहेंगे? 4 समस्याएं वो उतारते हैं, 5वीं फिर तुम सिर पर रख लेती हो। बोल हालेलुया। बात समझ में आ रही है? ये वचन परमेश्वर ने क्यों दिया है? बीती घटनाओं को स्मरण ना करो। So in order to have that, we need to have our own. बीती घटनाओं को स्मरण ना करो, क्योंकि जब जब तुम पुरानी बातों की ओर ध्यान लगाओगे, जब जब तुम पुरानी बातों को अपने दिमाग में लेकर आओगे, वो उलझने और ज्यादा बढ़ेंगी और 4 समस्याएं तुम अपने सिर पर लेकर चलोगे। परमेश्वर 4 उतारेंगे, तुम 4 और रख लेते हो। बोल हालेलुया। इसलिए आपको एक फैसला लेना होगा कि परमेश्वर आज से मैं रोऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग रोना पीटना बंद करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा,
अपने सोच विचार में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी और अपने ख्यालों को पुरानी बातों की ओर, अरे जो नुकसान हो चुका, जो बातें घट चुकी, जो होना था वो हो चुका, उसकी तरफ से ध्यान हटाओ। बार बार के ये नुकसान हुआ, मुझे ये करना है, वो करना है, छोड़ दो सब। आज एक नई शुरुआत करें नए साल पर। आज साल के पहले विश्राम दिन को परमेश्वर ने बड़ा सुंदर वचन भेजा है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, उनकी तरफ आमीन। ध्यान हटाओ। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, उन्हें स्मरण मत करें। उनको स्मरण करने से ही आप कमजोर होते हैं और शैतान आपके ऊपर हमला करता है, आपको खोखला बनाता है। बोल हालेलुया। आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करें, मत करें, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, क्योंकि जब पुरानी बातों की ओर आप मन लगाएंगे तो आप खोखले हो जाएंगे, और जब आप खोखले होंगे तो शैतान आपके ऊपर हमला करेगा। उसका काम यही होता है कि कब ये आंसू बहाएगी, कब ये चिंता में जाएगी, और जब ये आंसू बहाएगी उसी टाइम आप खोखला बनने का मतलब है कि आप अपने घर में शैतान को एंट्री करने का रास्ता अपने आप बना देते हैं, और वो एंट्री कर जाता है आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके धन में, आपके कारोबार में। यही बात परमेश्वर चाहते हैं कि तू खोखलापन, वो जो ढक्कन है उसे बंद करो। वो जो खोखलापन, जहां भी कहते हैं ना कि जब एक सुराख हो जाता है, बांध में भी अगर एक सुराख हो जाए तो धीरे धीरे सारा बांध खत्म हो जाता है। ऐसे ही अपनी आत्मिक गलतियों के कारण और अपने ध्यान को बार बार पीछे की ओर ना लेके जाएं, पुरानी बातों की ओर मन मत लगाएं, कमजोर मत बने, मजबूत बने, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और ज्यादा ब्लेसिंग दे सकें। बोल हालेलुया। हालेलुया। और ये परमेश्वर की इच्छा है। ये वचन इसीलिए परमेश्वर ने भेजा है कि नए साल में नई वाचा बांधे कि मैं आज के बाद न रोऊंगा, न मैं कमजोर बनूंगा, न मैं पिछली बातों की ओर मन लगाऊंगा, न मैं पुरानी घटनाओं की ओर ध्यान दूंगा। मैं पीछे की ओर देखने वाला नहीं हूं, मेरा ध्यान आगे की ओर होगा। जो रास्ता परमेश्वर ने बनाया है मैं उसकी ओर दौड़ूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और जो जंगल है, ये लास्ट बात जरा ध्यान से सुने, जो जंगल है, जो जंगल आपके जीवन में जो उलझने बन चुकी हैं, जो आपका सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा कि मैं बिजनेस करूं, मैं यहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं पैसे इन्वेस्ट कहां पे करूं, मैं अपनी मम्मी के लिए क्या करूं, पापा के लिए क्या करूं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कौन सी पढ़ाई करूं, या पढ़ लिख कर भी नुकसान उठाने के बाद भी, बर्बाद होने के बाद भी, दुकान ठप होने के बाद भी, नाम धराई होने के बाद भी, समाज में थप्पड़ खाने के बाद भी आपके जीवन में कोई चारा नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ दो, अपना दिमाग चलाना बंद करो। आप आत्मिक खुराक ग्रहण करो, बाइबल उठाओ और बैठ जाओ प्रार्थना में। परमेश्वर आपके लिखा है, मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। इजराइलियों के लिए मैंने समुद्र में से मार्ग निकाला, जंगल में मार्ग जैसे उनका निकाला, तेरे भी जीवन में जो जंगल, उसमें से मार्ग मैं ही निकालूंगा। आमीन। तेरी उलझनों से तुझे बाहर मैं ही निकालूंगा। अपने सोचने समझने को, अपना दिमाग चलाना बंद कर। 2025 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितनी भी तेरी उम्र है, कितने सालों से अपना दिमाग चला कर देख लिया, कुछ मिला? रो कर प्रार्थना करके देख लिया, कुछ मिला? टेंशन लेकर, चिंताओं के साथ, सिवाय दवाई और शुगर के कुछ मिला? मुझ पे भरोसा कर। श्रापित है वो मनुष्य जो किसी और पर भरोसा करता है, धन्य है वह मनुष्य जो केवल सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करता है। बोलो आमीन। आमीन। और जंगल में से मार्ग भी निकालूंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। कहां तो एक बूंद पानी नहीं है, कहां तेरे जीवन में तू तरस रहा और एक बूंद पानी नहीं है, और वहां पर परमेश्वर का वायदा है, जहां एक बूंद पानी नहीं है वहां पर नदियां बहा दूंगा। आमीन। ये बात परमेश्वर आपके साथ कर रहे हैं। ये वचन, ये परमेश्वर ने जो भेजा है, ये आपके लिए है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि तेरे जीवन में जो जंगल समान उलझने हैं, उन उलझनों से मार्ग मैं ही निकालूंगा। और डॉक्टर ने जवाब दिया होगा, दुनिया ने जवाब दिया होगा, रिश्तेदारों ने जवाब दिया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तेरे दिमाग ने जवाब दे दिया होगा कि मैं फेल हो चुका हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं मार्ग निकालूंगा। और निर्जल देश में जहां पानी की एक बूंद ना हो, वहां पर नदियां बहाने वाला परमेश्वर मैं हूं। तेरे जीवन में भी खुशियों की धाराएं, नदियां बहाकर रहूंगा। मैं परमेश्वर हूं। मैं तेरे जीवन में
खुशियों की नदियां बहा कर रहूंगा। आमीन। अभी तक तूने आंसुओं की नदियां बहाई हैं, अभी तक तूने चिंताओं की, विचारों की, आंसुओं की नदियां बहाई हैं, और उन आंसुओं से तूने आज तक एक बाल्टी नहीं भर के देखी होगी। देखिए, एक बाल्टी भर के आंसू बहाए होंगे नदी के समान, लेकिन एक डब्बे में भी इकट्ठा करके नहीं पाए होंगे। मेरे कहने का मतलब है, आंसू आपने बहुत बहाए होंगे, और बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हैं जिनके आंसू बाहर गिरते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बहनें यहां पर बैठी हैं जो अपने आंसू किसी को दिखाते अंदर ही अंदर टपकते रहते हैं, काम भी करती हैं और आंसू अंदर गिरते हैं, बाहर नहीं गिरते उनके आंसू। मैं फिर बोल रहा हूं, आप जितने भी आंसू आपने बहाए होंगे, मेरा खुदा बोलता है कि तूने आंसू की नदियां बहाई होंगी, मैं खुशियों की नदियां बहाऊंगा। आमीन। तेरे निर्जल देश में। अब अगर कोई बांझपन का श्राप किसी का पीछा कर रहा है, अगर कोई बांझपन का श्राप किसी का पीछा कर रहा है, और कोई बहन 15 साल से बच्चा नहीं है, 20 साल से बच्चा नहीं है, तो वो निर्जल देश के समान है। उसके जीवन में एक बूंद है कि नहीं निर्जल देश के समान। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? कई लोग सोचेंगे ये तो निर्जल देश और कोई नदी की बात हो रही है, मेरी बात थोड़ा ना हो रही है, तेरी ही बात हो रही है। तेरा ही देश, तेरा ही शरीर, तेरा ही जीवन मैं नदियां बहा दूंगा। तू एक बच्चा मांग रही है, मैं 2 दूंगा। तू एक बिजनेस मांग रहा है, मैं 2 दूंगा। तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ना, मैं तेरे जीवन में जो उलझने उनसे निकाल कर एक नया मार्ग बनाऊंगा। लेकिन यह सब तब होगा जब पुरानी बातें बीत चुकी, अब सब नई सृष्टि है। पुरानी बातों से बाहर आओ, दिमाग चलाना बंद करो, नेगेटिविटी से बाहर आओ, अपने नकारात्मक सोच से बाहर आओ। बार बार पुरानी बातों की ओर ध्यान मत लगाओ, जो होना था वो हो चुका। आंसू बहाना बंद करो। मैं जंगल में से मार्ग निकालने वाला परमेश्वर हूं, निर्जल देश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर हूं, और मैं तेरे निर्जल देश में भी नदियां बहाऊंगा। तेरे जीवन में जो जंगल बन गया है उसमें से मार्ग मैं ही निकालूंगा, कोई निकालने वाला नहीं है। बोल आमीन। आमीन। अगर लगता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, अगर लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो आज एक वाचा बांधो, बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं अपने आप को इस नए वर्ष में आपको समर्पित करता हूं। मैं अपने आप को, अपनी अकल बुद्धि को, अपने सोच विचार को मैं आपके हवाले करता हूं। आपका कब्जा मेरे ऊपर होने पाए, आपका कब्जा मेरे सोच विचारों पर, मेरे दिमाग पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे शरीर दे प्राणात्मा पर आपका ही कब्जा